गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। भाई? नहीं, मेरा बेटा। हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी भी हो मतलब गई। आप सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी मैं सास बन के खड़ी हो। मैं गुरुजी 45 जी। बहू अच्छी है आपकी? उसी के जैसी हो गई है वो भी। मतलब कि आज के जैसे जमाने में रहते हैं ना बच्चे, आजकल जैसे निकल रहे हैं, बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। लगी बहू 11 बजे सो के उठती है। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मुझे बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही खाओ माँ के संग 5 बजे उठती थी। मेरे हस्बैंड गुरुजी मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जॉब पे जाते था। तो हस्बैंड कहाँ गए? हस्बैंड भी छिंदवाड़ा के। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल हो गया, उन्हें अटैक आ गया था। मुझे यही आपसे पूछना है कि मेरा बेटा जो नशा वगैरह करता है उसके साथ मेरी पटती नहीं है बिल्कुल। क्या ना, हम बात कर लेंगे। नहीं गुरुजी, वो तो सबको गलत ही बोलता है, वो तो आपको भी गलत बोलता है। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, बहू को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। पीती है गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई है ना। गुरुजी देखो, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही, लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। अच्छा, उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ मिल गई। तो अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ घर में, चीजें जमती नहीं है। और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं वो। मैं माला करती हूँ, फिर मैं उनके जूठे बर्तन भी साफ करती हूँ गुरुजी सुबह। 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप मुझे तो बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बकबक तो नहीं करती? नहीं, मतलब बड़बड़ाती तो नहीं? सुन। हाँ, गांजा सुन कर देता होगा। हाँ, वो दोनों सुन रहते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते वाले नहीं। तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है। दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते रहते हैं, बट ये तो सुन है, लेकिन सुन के साथ भी रहना नामुमकिन है गुरुजी। हाँ। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब अभी तो मेरे हाथ पर चल रही हूँ और खा रही हूँ अपना, बट कभी ऐसा मौका आए तो मुझे यहाँ पे आपके आश्रम में मुझे आश्रय मिल जाएगा क्या? काहे नहीं मिलेगा गुरुजी, मैं रह तो रही हूँ, बस राधा रानी की कृपा से उन्हीं का नाम लेती हूँ। देखो, सब मैयाओं की चिंता है कि यदि बेटा नहीं मिला, शादी वादी कर दी और बहू गांजा पीने वाली आ गई तो मैया देखो अभी से बेचारी ढूंढने लग गई वृद्धाश्रम। पड़ेगा ना गुरुजी। सही है, सही। राधा रानी यही तो आसरा देंगी मुझे। देंगी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा हर पल मेरे साथ देती। का तो अभी बुढ़ापा नहीं, बहुत टाइम है। अरे गुरुजी, बुढ़ापा अभी तो भगवान करे आपके हाथ पांव चलते ही रहे सदा। लेकिन मेरे लिए ऐसा है, बेटे को ले आना, हम उसका गांजा छुड़वाएंगे। गुरुजी वो यहाँ नहीं आएगा, वो नहीं मानता। छुड़वा देंगे। बहू भी नहीं आएगी। कोई तो छोड़े, एक छोड़ देगा तो दूसरा भी छोड़ देगा। वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है, वक्त भी नहीं देखते हैं। और मैं देखती हूँ तो मुझे बोलते हैं क्या लगा के रखा है तुमने ये, तो मैं उन्हें चिल्लाती हूँ भाई तुम मत देखो ना, ये मेरा है। मैं तो गुरुजी को मानती हूँ। तो गांजा पीने जब नशा नहीं रहता तब ऐसा बोलते हैं, और नशा चढ़ने के बाद में ऐसे बोलते सुनो जाते हैं। तो रात को पीते हैं कि दिन में? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं, अब तो रूम में रहते हैं अपने, बस मुझे खुशबू आती रहती है तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। आप पीना शुरू कर देना। आज की सास पी रही है गांजा। गुरुजी मेरे को तो बस राधा नाम का नशा है, बस वो नशा मेरा बना रहे, बस राधा नाम का नशा बना रहे। मतलब जो बहू है तो अपनी समधन से नहीं कहती हूँ कैसी बहू है बताओ, गांजा पी रही है? उनके घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते गुरुजी। क्यों? पता नहीं। तो वो लोग भी गांजा पीते हैं? अच्छे हैं, उन लोग गांजा वगैरह नहीं पीते हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन लड़की निकल गई है वैसी, क्या करें। अब देखो, आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो वही चेक कर लेना, गांजा वांजा न पीने वाली आए। आज डाय पड़ोसन से दे थोड़ी कली काद गांजा की बहू मांग रही है, कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी। कहना चाहूंगी जब भी बहू लाए तो भैया अच्छे से देख कर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे हैं लव मैरिज का तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती, हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो। उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस।
सास ससुर नहीं चाहिए। नहीं आजकल सास ससुर की कोई वैल्यू नहीं रही। सही है, ये संस्कारहीनता है। हाँ, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली से उड़ा दो, हो गया, सही तुरंत कह उड़ा रहे दो। हैं। आजकल तो कुछ ये भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा पति चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ सास हो ही ना। ना, सास तो पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं लगती। अब गांजा नहीं पीती हो आप, इसलिए अच्छी नहीं हो। ये बात आप सही बोल रहे हैं। मैं अगर उनके जैसी बन जाऊंगी तो मैं भी उनके लिए अच्छी हूँ। हाँ। उनके जैसी। तो आप मुझे एक अच्छा, बात और मतलब बताइए। आजकल अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, नहीं करते, बुराई को पसंद करते। बुराई को पसंद। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए और बहू भी बहुत अच्छी हो जाए। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे तो अच्छा हो जाए तो अच्छी बात। क्या है बेटा? बेटा कुछ नहीं करता गुरुजी, मैं ही घर चलाती हूँ सारा, दोनों को पाल रही हूँ। लोग वो चलाते हैं मोबाइल में गेम वेम चलता ना, उससे पैसा कमाते हैं और बस उससे अपना शौक पूरा करते हैं। और बहू भी हाँ। खरीदने कौन जाता है गांजा? बेटा ले आता है दोनों के लिए। अब वही है ना कि मैं रह तो रही हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे वहाँ रहना मेरे को जम नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा, क्योंकि मेरी अंदर आत्मा बहुत खराब हो गई है। बनाती बहू भोजन बनाती है, अपने को भूख लगी है 10 बजे, भोजन बनेगा 2 बजे इवनिंग के टाइम तो पर। भोजन बनाती भी होगी तो वो तो गांजे के नशे में बनाती नशे होगी। में तो वही कभी तो, नमक डाला, कभी फिटकरी डाल दी। नहीं खाना तो अच्छा बना लेती है वो, बट हाँ। ऐसा नहीं करती है। लेकिन मुझे जमता नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह भी सब खाते हैं। नॉनवेज के बर्तन सुबह साफ करती हूँ अपने हाथों से, और वही हाथों से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। नहीं लगेगा ना? तो वो अपने बर्तन भी नहीं धुलती बहू? नहीं, आप धुलती हो? मैं ही धुलती हूँ बर्तन। तो आप तो अच्छी सास हो, फिर भी बहू को पसंद नहीं आ रही। फिर कोई कदर ही नहीं है गुरुजी, क्या करूँ बताओ। आप क्या करती हो? अब मैं कंपनी में जाती हूँ। जॉब करे? और बेटा जॉब नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। देखो माँ कमा कमा के खवा रही है, फिर भी बेटे इज्जत नहीं कर रहे हैं माँ कोई बाप। बड़ा गलत है भाई। बस मैं आपसे यही चाह रही थी गुरुजी कि बोलना कि जैसे मेरी कभी इच्छा वहां से भर गई, अभी तो मैं बहुत सहन कर रही हूँ, जब तक मतलब कोई मुझसे बात नहीं, सहन होगा। भगवान हो जाए, वरना गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। वो देखो टोपी वाली बहन को तो मैं कुछ पूछ बात कर रहा हूँ। राधे राधे सर गुरुजी, कैसे हो आप? ठीक है। हम आपसे आपकी वीडियो देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। मेरठ से आए हम। हाँ। मेरठ? अरे मैं नहीं बोलूँगी। वो ड्रम वाला? हाँ जी। हाँ जी। लो ए बल्ला। हेलो, राधे राधे। जी। जब इंसान को पता है गुरुजी कि उसको एक दिन जाना है, उसकी मृत्यु निश्चय है, इच्छाएं इतनी क्यों बढ़ती है, उसका मोह क्यों नहीं छूटता है हर एक चीज से? कथा सुनो, छूट जाएगा। सुन रहे हैं कथा तो इतने टाइम से? कब से सुन रहे हैं? अभी यहाँ आए हैं जब से ही सुन रहे हैं। दिन से शुरू की है। तो भी एक जनरल बात है ना सर, ये गुरुजी, ये इंसान की इच्छा कभी मरती नहीं, ये मेरा, ये ले लूं, वो ले लूं, ये ऐसा क्यों होता है? आपकी क्या इच्छा है? क्या लेने का मन है? अभी तो मेरे को बहुत सारी इच्छा है। मैं भी सिंगल लेडी हूँ, मेरे एक लड़की है जो जयपुर में है, उसकी शॉप है। मैं जो अभी भागवत कथा करवाई उनके मकान पे रेंट पे रहती हूँ, सोजत सिटी में, जिला तो पानी। आपकी एक बेटी है? हाँ जी। और एक बेटा है? नहीं, एक ही लड़की। काम धाम पे लग गई? हाँ, वो वेल सेट है। अब क्या इच्छा है आपकी? अब मेरी यही इच्छा है कि मैं, जब तक मेरे से संघर्ष हो रहा है मैं करूं। जिस दिन मेरे शरीर में जान नहीं रहेगी तो मैं गौरी गोपाल आना चाहती हूँ। तो क्यों आप बेटी सेवा करेगी ना? बढ़िया है, बेटी ने बीकॉम एमकॉम कर रखा हाँ, है। भाई बेटा नहीं है तो बेटी सेवा लेकिन करेगी। मुझे नहीं रहना दामाद बेटी के पास, मेरे को सेवा देनी है यहाँ आके। अरे बेटी सेवा करेगी आपकी। वो गृहस्थी में रहना ही नहीं, घर गृहस्थी में मुझे व्रत माताओं को सेना देनी है, आपके चरणों में रहना है। मेरे साथ नहीं रहते, वो भी बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, वो अलग रहते, मैं अलग रहती हूँ। मैं अकेली बैंक में मैं रिकवरी करवाती हूँ, करती हूँ। तो आप पति से अलग क्यों रहती हो? वो ड्रिंक करते हैं इसलिए मेरे और उनके जमती नहीं है। हम जैन हैं। नहीं तो अच्छा ये बताओ, आप दोनों की जमती नहीं? काफी टाइम से, जब मेरी गुड़िया 8 साल की थी तब से अभी वो गुड़िया 22-23 साल की है। तो सारा मतलब शादी के बाद तक तो जमी? हाँ। कितने दिन तक जमी? और वही नए नए थे जो पता नहीं था, उनकी पहले से ही आदत थी। तो नए नए में जमी? हाँ। फिर थोड़ा पुराने हुए तो? हाँ, फिर नहीं जमी वो। फिर मेरे को उनकी आदतें पता चल गई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। पता करने में 8 साल लग गए? कभी आए, कभी गए, कभी रुके, ऐसे करके फिर सोच लिया कि अब कमा के खाना है, नहीं रहना है। अरे रह लो, हाथी निकल गया पूंछ बची है।
नहीं। जिंदगी कट गई, अब थोड़ा और काट, उसी के संग काटो। पति कहाँ रहते हैं आपके? अहमदाबाद। तो वो आपकी याद नहीं करते होंगे? अब मेरे को उनसे अब वो नहीं है मोह। मैंने बहुत तकलीफ दे के अकेले संघर्ष। अच्छा, पर वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? पहले करते थे, अब मुझे पता नहीं। तो अब आप हो ही नहीं तो प्यार का दीवार से करे। प्यार करने के लिए भी तो चाहिए आदमी। गुरुजी मुझे अब सिंगल ही रहना है, नहीं रहना है। मैंने जब सिंगल रहे क्यों? जब मेरे को उनकी जरूरत थी गुरुजी, जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा भरण पोषण नहीं किया, मेरा पालन नहीं किया। बेटी का विवाह, तो बेटी के विवाह में वो थे कि नहीं? नहीं थे, मैंने लॉकडाउन में किया, हम 5 जने जाके। तो अब लॉकडाउन में करोगी शादी, जहाँ कोई निकल नहीं रहा घर से, तो कैसे आएगा वो आदमी? नहीं है ना, वो बेटी को खुद को ही नफरत है। वो कहती है कि ऐसे पिता क्या काम करे, जो उन्होंने मेरा कुछ फ्यूचर नहीं सोचा, मेरा भविष्य नहीं देखा। के दिए नहीं आपको? कुछ भी नहीं दिया सर, और जो थे वो ले लिए। क्या कमाते हैं पति? वो तो पहले सरस घी में जाते थे, गोकुल डेयरी में, उसके बाद ड्रिंक करने लगे, उनको हटा दिया कंपनी से। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में रिकवरी करवाती हूँ। अरे पति अब तो कुछ नहीं करते, वो नहीं है मुझे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी जिंदा हैं? हाँ जिंदा है। बातचीत होती है? नहीं होती है। मैं वो पहले लैंडलाइन फोन था, उसके नंबर तो थे। कैसे पता कि जिंदा? मायके वाले अहमदाबाद रहते हैं ना, और मेरा ससुराल भी अहमदाबाद तो है। वो देखते रहते हैं? हाँ वो बताते हैं। बस देखता है कि जिंदा है कि नहीं, मरने नहीं दोगी बस। नहीं तड़पा तड़पा के मारोगी। बस मेरे ऐसा आप क्या मेरे को गुनाह वचन दे किया? दो कि मैं एंड में आपके पास आऊं। चलो भगवान सुखी रखे सेवा आप के लिए। सबको। बिल्कुल, हम तो आपके हैं, कभी भी आप आइए, स्वागत है। यहाँ से हमारी 17 तारीख को विदाई है। मैं चरण छू के आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ठीक है।